नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडी न्यूज दबी जुमा की दास्तान में आपके साथ सत्यम कुमार। तो आइए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चिलमारा गांव निवासी राजेश सिंह ने कुछ दिन पूर्व कटिहार एसपी को अपनी बीवी खुशबू देवी की तलाश को लेकर आवेदन भी दिया था। आवेदन के बाद पुलिस प्रशासन की जांच के बाद उनकी बीवी खुशबू देवी मुफस्सिल थाना में आकर अपने पति से मुलाकात की और उसके साथ ना रहने की बात कही, जिसके बाद पति राजेश काफ़ी परेशान हो गया। उसके बाद पति के फ़ोन पर उसकी पत्नी के द्वारा अन्य लोगों के द्वारा फ़ोन करवा के जान से मारने की धमकी दी जाने लगी, जिसको लेकर राजेश खुद और अपनी एक बेटी को लेकर काफ़ी चिंतित है। राजेश ने मीडिया को कहा कि अगर उसकी बीवी खुशबू वाकई में किसी दूसरे मर्द के साथ रहना चाहती है तो अपनी बीवी की शादी वो खुद करवा देगा, लेकिन बिना शादी किए वो किसी गैर मर्द के साथ रहेगी तो उसकी इज्जत का क्या होगा। आखिर इज्जत ही नहीं रहेगी तो वह अपनी बेटी की शादी कैसे करवाएगा। फिलहाल राजेश सिंह अपनी पत्नी के न्याय को लेकर एसपी और डीएसपी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं और न्याय नहीं मिलने पर खुद की जान देने की भी बात कर रहे हैं। कटिहार सदर से रितेश कुमार राय के साथ सत्यम कुमार की खास रिपोर्ट। ना आपको हम बोले दिया था आप कुछ जानकारी या फोटो वोटो जो है उसका वीडियो फोटो है उसका? रखिए अपने पास। रिकॉर्डिंग वगैरह सब है, फोटो है, फोटो है ना, सब चीज है मेरे फोटो पास। ठीक है, रखिए आप। रिकॉर्डिंग भी है, हमको जान मारने का रिकॉर्डिंग जो दिया गया है वो दिया है। तुम मत रो बाबू, हम सब कुछ सुनाने के लिए तैयार है, मगर मेरा कोई नहीं सुन रहा। खबर तो आप देखे है ना, कैसा हम खबर बनाएंगे। क्या है पूरा मामला? क्या मामला ये है कि मेरी पत्नी 17 दिसंबर को घर छोड़कर भाग गई थी, जिससे कि हमने एसपी साहब को आवेदन दिया था। उस आवेदन को थाना में हाजिर किया गया। थाना के मदद से लड़की को किसी तरह जो है कटिहार आने के मजबूर किया गया। कटिहार वो आई, आने के बाद वो लड़की कहाँ कहाँ जाकर मिली, क्या क्या कागज़ दी हमको पता नहीं है, मगर हमें पता चला कि हमारे डीएसपी साहब के पास में वो लड़की गई थी। तो हम वहाँ पर आवेदन लेकर गए कि सर इसका जांच कराया जाए। तो हमें डीएसपी साहब से नहीं मिलने दिया गया और उसके बाद बोला गया कि आप कल आइए, और आज हम आए तो हमें बोलते हैं कि आप जाइए अपना थाना से ही जाकर जो है मिलिए। और मेरी एक बेटी है जो कि अब कल के डेट में शादी कराने के बाद इसका भविष्य क्या होगा वो सारा पब्लिक जान सकता है कि इसके साथ क्या होगा। और हम इतना शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि हमें नहीं लगता है कि हम जीवित रह पाएंगे। और लड़की के मोबाइल से जो है लड़की अन्य पुरुषों के द्वारा जो है हमें जान मारने की धमकी दिला रही है। और हो सकता है कि यदि हम मर जाते हैं या फिर हम खुदकुशी भी कर लेते हैं तो इसका जवाबदेही एसपी साहब और डीएसपी साहब होंगे, क्योंकि मेरी इस खबर को कितना बार बोला गया कि तहकीकात किया जाए, लड़की वाले की मायके से भी पता किया जाए कि लड़की का क्या स्थिति है और वो कैसा रहती है। यदि उसका गलती है तो उसको सज़ा दिया जाए, या फिर हमारी गलती है तो आप हमें सज़ा दिया जाए, मगर यहाँ कहीं पर कोई छानबीन नहीं की जा रही है। और हम लाचार होकर आज हम बोल रहे हैं कि यदि हम खुदकुशी कर लेते हैं तो इसका जवाबदेही एसपी साहब और डीएसपी साहब का होंगे, और हमारे जितने बच्चे हैं सारे बच्चे का देख रेख उनके होंगे। हमारे एक बेटी है। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार सिंह, घर चिलमारा, कटिहार। और क्या क्या रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा लड़की को प्रेरित किया जाए और उसे घर आने पर मजबूर किया जाए, यानी ये न था तो उसे जेल किया जाए, क्योंकि वो किसी का इज्जत के साथ में नहीं खेल सकती है। कितना दिन से आपकी पत्नी ये सब काम कर रही है? ये जो है करीबन शादी हमारे 2009 में हुआ था। शादी के बाद से ही हम सर उससे प्रेरित हैं। कुछ दिन तक ठीक रही, उसके बाद हम उससे प्रेरित हैं और वो हम छोड़ दिए थे। उसको छोड़ने के बाद वो कुछ दिन के बाद फिर मेरे घर आई और आने के बाद अच्छा से रहने लगी। अब फिर ये कुछ दिन से फिर ये स्थिति स्टार्ट है। इस संदर्भ में कभी आप लड़की के माँ पिता या भाई से कांटेक्ट किए? सारा आदमी उसके विरोध में है। हम प्रशासन से गुजारिश किए कि आप जाइए और जाकर जो है उनके भी घर वाले से पता कीजिए, तो प्रशासन नहीं जा रहे हैं। उनका भी घर परिवार जो है सारा आदमी जो है उस लड़की से परेशान है। किनको अभी तक जानकारी दे चुके हैं? हम थाना एसपी साहब को, अपने मुसप्पिल थाना को,
पहले डीएसपी साहब के पास में भी हम आए, वहाँ हमें आज बुलाया गया, मगर आज हमसे नहीं, वो बोले क्या कि आप जाइए, जो है हम आपसे मिलना नहीं चाहते। अब अपने ससुराल पक्ष में सबको बोल दीजिए। सबको बोला हुआ है और सारा आदमी उस पर खपा है और सारा आदमी जो है उसको घिरना नज़र से ही देखता है।